हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। ट्रांजिस्टर, मॉसफेट और आईजीबीटी कैसे काम करते हैं, आज बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको दूंगा, जिससे कि जो सिंपल कोई भी मिस्त्री हो वो भी आराम से समझ सकेगा, या मिस्त्री आप ना भी हो, आप नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट बनाते हो या आप इंटरेस्ट रखते हो, तो आप भी इजीली इस मेथड के थ्रू, जिस मेथड के थ्रू मैं बताने वाला हूँ, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट और आईजीबीटी की फंक्शन कैसे करते हैं, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। वीडियो पूरा देखेंगे तो आज के बाद आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि ट्रांजिस्टर, मॉसफेट और आईजीबीटी कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं। ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है, और जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर होता है आपने देखा होगा, एक तो छोटा ट्रांजिस्टर होता है बिल्कुल, जैसे BC 547, 548, उसमें बीच में बेस होता है और एक तरफ एमीटर, एक तरफ कलेक्टर होता है। लेकिन हम ये नॉर्मल ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, जैसे कि TIP 31, 32, तो उनमें इस साइड में ये बेस होता है, ये कलेक्टर होता है, ये एमीटर होता है। तो इसको समझाने के लिए सबसे अच्छा है, आपने पानी की टंकी देखी होगी, टोटी देखी होगी, वो कुछ इस तरह की होती है। यहाँ से पाइप लगा होता है, यहाँ से इसमें पाइप आता है, लगता है, और यहाँ से पानी हम यहाँ से जब खोलते हैं इसको, बाल्ब को, तो अगर कम खोलते हैं बाल्ब को तो कम पानी निकलता है, यानी कि इस बाल्ब के थ्रू हम इस पानी को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना पानी हमें चाहिए। तो इसी तरह से ट्रांजिस्टर काम करता है। जो ये बाल्ब है वो कुल मिला के बेस की तरह काम करता है, यानी कि बेस पे हम जितने भी सिग्नल करंट देंगे उस हिसाब से, अगर कम देंगे तो यहाँ पानी कम निकलेगा, ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो यहाँ पर ज़्यादा पानी निकलेगा। यानी कि ये बाल्ब जो है बेस हो गया, यहाँ कलेक्टर, यहाँ से हम करंट इसमें जा रही है तो ये कलेक्टर हो गया, और यहाँ से जो निकल रही है करंट तो ये एमीटर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं NPN ट्रांजिस्टर के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर के लिए ये सिस्टम है कि सिंपल बेस पे हम वोल्टेज देते हैं तो एमीटर से निकलने वाली जो करंट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब ट्रांजिस्टर में जो हम वोल्टेज देते हैं वो फ्रेंड्स होते हैं लगभग 0.7 वोल्ट से, और 1.5 वोल्ट मैक्सिमम होते हैं। यानी कि 0.7 वोल्ट हम इसको देते हैं तो ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाता है, और मैक्सिमम पावर जब हम ट्रांजिस्टर से लेते हैं तो 1.5 वोल्ट तक हम देते हैं। ट्रांजिस्टर जो है फ्रेंड्स वो करंट बेसिस डिवाइस है, करंट बेस्ड डिवाइस है, यानी कि वोल्टेज हमें इसमें ज़्यादा नहीं देने पड़ते, केवल 0.7 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट तक ही देने पड़ते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ती। और इसमें करंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि 0.7 वोल्ट होंगे, लेकिन करंट हमें बढ़ा के, यानी कि करंट हमें बेस पे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर करंट हमें यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, तो इससे हमें आउटपुट जो है, एमीटर पे जो करंट है वो हमें ज़्यादा मिलता रहेगा। तो जो बेस, इसकी जो बेस बायसिंग होती है वो 0.7 वोल्ट से लेके और 1.5 वोल्ट मैक्सिमम होती है। तो ये करंट बेस्ड डिवाइस है। अब आ जाते हैं मॉसफेट पे फ्रेंड्स। मॉसफेट में भी यहाँ पर कलेक्टर था, यहाँ पर ड्रेन हो जाएगा। ये मैं N चैनल मॉसफेट के बारे में बता रहा हूँ। मॉसफेट दो तरह के होते हैं फ्रेंड्स, N चैनल मॉसफेट और P चैनल मॉसफेट। जनरली हम N चैनल मॉसफेट का ही यूज़ करते हैं, चाहे SMPS सप्लाई हो, चाहे एम्पलीफायर्स हो। एम्पलीफायर में कहीं कहीं P चैनल और N चैनल दोनों का यूज़ होता है, क्योंकि दिक्कत ये आती है कि उसमें कम्प्लीमेंट्री जो पेयर होते हैं वो हमें नहीं मिल पाते। अगर P चैनल का करंट कुछ अलग होता है और N चैनल का करंट कुछ अलग होता है, करंट कैपेसिटी जो होती है वो अलग होती है, तो जो मैचिंग पेयर है वो हमें मॉसफेट में नहीं मिल पाते। तो ज़्यादातर हम मैचिंग पेयर एम्पलीफायर में यूज़ नहीं करते, N चैनल ही हम यूज़ करते हैं, N और P यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं N चैनल के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये ड्रेन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से पानी आएगा, और ये यहाँ पर बेस था, यहाँ पर गेट हो जाएगा। तो हम इस टोटी के बाल्ब को घुमाकर, यानी कि इसमें वोल्टेज देकर, और यहाँ से सोर्स, ये सोर्स हो जाएगा एमीटर की जगह, यहाँ पर ये एमीटर था, यहाँ ये सोर्स हो जाएगा, और यहाँ पर हम वोल्टेज देंगे,
यहाँ से वोल्टेज कंट्रोल गेट कंट्रोल करेगा और जहाँ से हम मनचाही करंट इसके थ्रू हम ले सकते हैं। मॉसफेट पे जनरली फ्रेंड्स ये वाला गेट होता है, ये वाला ड्रेन होता है बीच वाला, और ये सोर्स होता है। अब आ जाते हैं इसकी बायसिंग वोल्टेज। फ्रेंड्स मॉसफेट जो है वो करंट बेस्ड डिवाइस नहीं है जैसे कि ट्रांजिस्टर था, ये वोल्टेज बेस्ड डिवाइस है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 0.7 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट बायसिंग वोल्टेज इसको दी जाती है, यानी ऑन करने के लिए इसको। लेकिन हमें मॉसफेट जब ऑन करना होता है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमें लगभग 4.5 वोल्ट से लेके और लगभग 15 वोल्ट मैक्सिमम हम इसको दे सकते हैं, 16 वोल्ट तक दे सकते हैं। वैसे तो जो मॉसफेट की डाटा शीट होती है फ्रेंड्स, उसमें लगभग 22 वोल्ट मैक्सिमम हम इसको दे सकते हैं, लेकिन सेफली हम चलाते हैं तो हम 15 वोल्ट तक इसको देते हैं और 15 वोल्ट से इसको पूरी पावर हम इसमें ले सकते हैं। मेरे पास कई कमेंट आते हैं कि ट्रांजिस्टर का मैं कोई सर्किट बताता हूं तो मेरे पास कमेंट आते हैं क्या सर हम इसमें मॉसफेट यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपके समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर बेस वोल्टेज केवल 0.7 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट पे ये ट्रांजिस्टर पूरी तरह से ऑपरेट हो जाता है। लेकिन अगर हम उसमें मॉसफेट का यूज़ करेंगे तो मॉसफेट को ऑन करने के लिए 4.5 वोल्ट से लेके और 15 वोल्ट मैक्सिमम चाहिए। तो अगर हम ट्रांजिस्टर की जगह मॉसफेट सर्किट में लगा देंगे तो आप समझ रहे होंगे इसको बेस वोल्टेज यानी कि जो गेट पे बायसिंग वोल्टेज है वो पूरी मिलेगी ही नहीं, तो ये मॉसफेट पूरी तरह से काम नहीं करेगा या सर्किट वर्क ही नहीं करेगा। तो इसलिए इसका जवाब आपको मिल जाएगा आज कि ये मॉसफेट हम इसलिए इसमें सर्किट में ये ट्रांजिस्टर वाले सर्किट में हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि 4.5 वोल्ट से लेके और 15 वोल्ट तक इसको देना पड़ता है, तो इसलिए मॉसफेट उस सर्किट में काम नहीं करेगा। अब आ जाते हैं फ्रेंड हम आईजीबीटी पे। आईजीबीटी में ज़्यादातर पहला टर्मिनल गेट होता है और दूसरा कलेक्टर होता है, तीसरा एमीटर होता है। ये आईजीबीटी जो है फ्रेंड्स ये मॉसफेट और ट्रांजिस्टर का बीच का एक रूप है। इसमें जो बेस होता है ट्रांजिस्टर में, इसमें गेट होता है, बाकी कलेक्टर ट्रांजिस्टर की तरह होता है और एमीटर ट्रांजिस्टर की तरह होता है। इसका सिंबल जो है वो ये होता है, ये आप देख रहे होंगे। ये फ्रेंड्स ज़्यादातर आपने देखा होगा इंडक्शन हीटर में या हाई पावर सप्लाई में ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। जैसे इंडक्शन हीटर में 25N120 या 15N120 का यूज़ आपने देखा होगा, इंडक्शन हीटर की प्लेट में ज़्यादातर करते हैं। जो लोग इंडक्शन हीटर की रिपेयर करते होंगे उन्हें पता होगा कि 25N120 या 25N120 जो होता है फ्रेंड्स 25 एम्पियर का मॉसफेट होता है और 1200 वोल्ट का होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है पानी का फ्लो जो है आप देख रहे हैं, ये इस तरह से फ्लो होता है। ये यहाँ पर कलेक्टर हो जाता है, यानी कि यहाँ से करंट इनपुट होती है और गेट के थ्रू एमीटर पे जो मिलने वाला वाटर है या करंट है वो हम गेट के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो बॉल्व है उसके थ्रू हम पानी का फ्लो या करंट का फ्लो हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें जो बायसिंग वोल्ट होता है फ्रेंड्स वो बिल्कुल एज इट इज़ मॉसफेट की तरह होता है, लगभग 4.5 वोल्ट से लेके और 15 वोल्ट तक होता है। तो इसमें ट्रांजिस्टर की तरह नहीं होता। इसकी जो फुल फॉर्म है आईजीबीटी की, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, और ये है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मॉसफेट। आईजीबीटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी के आईजीबीटी भी आते हैं, लेकिन जैसे कि 25N120 में बता रहा हूँ आपको, तो इस मॉसफेट को, इस आईजीबीटी को हम ज़्यादातर 25 किलो हर्ट्ज से ऊपर में यूज़ नहीं करते क्योंकि जो इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं वो इससे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे यह गर्म होने लगता है, यानी कि इतनी ज़्यादा हाई यानी कि 50 किलो हर्ट्ज या 100 किलो हर्ट्ज पे इसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स है या इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो केवल 25 से 30 किलो हर्ट्ज तक मैक्सिमम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में हम यूज़ करते हैं तो ये हीटअप होने लगता है और ख़राब भी हो सकता है। तो हाई फ्रिक्वेंसी के भी आईजीबीटी आते हैं, तो उसका एक टॉपिक अलग हो जाएगा। तो आज फ्रेंड्स
मैंने ट्रांजिस्टर, मॉसफेट और आईजीबीटी का एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया हो और आज आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।